जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम सभी प्रथम वर्ष के कोर्स में सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 4 अध्याय पढ़ लिए। आइए अब हम 5वें अध्याय में, जिसमें तीर्थंकर का वर्णन है, तीर्थंकर किसे कहते हैं, कैसे होते हैं, कब होते हैं, कहाँ होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उसे हम समझते हैं। आप सभी अपनी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए। पाठ 5 तीर्थंकर पेज नंबर 7 निकाल लीजिए और मेरे साथ आप लोग पढ़िए। इस तीर्थंकर के पाठ में पिता और पुत्र के में आपस में वार्ता होती है, बातचीत होती है, और उसके माध्यम से इस पाठ को यहाँ पर समझाया गया है। पुत्र अपने पिताजी से कहता है, पिताजी आज मंदिर में सुना था कि रानी चेलना के कहने से राजा सैनिक ने यशोधर मुनि के गले से मरा हुआ सांप निकाला था। पुत्र मंदिर में गया होगा, वहां पर किसी तरह का कोई प्रवचन या कोई कथानक स्वाध्याय चल रहा होगा। प्रसंग क्या था? जो राजा सैनिक थे वो पहले बौद्ध धर्म को मानते थे। बाद में जब रानी चेलना ने उनको समझाया तब उनका हृदय परिवर्तन हुआ। जब पहले बौद्ध धर्म को मानते थे, दिगंबर मुनियों से घृणा करते थे, तब उन्होंने उन दिगंबर यशोधर मुनि महाराज के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। बाद में जब रानी चेलना ने समझाया, आपने कितना बड़ा पाप किया, वो मुनि महाराज तो ध्यान में लीन हैं, आपने उनके ऊपर उपसर्ग कर दिया। तब राजा सैनिक ने कहा, अरे नहीं नहीं, वो तो सब पाखंडी होते हैं, वो तो अब तक तो सांप को हटा करके कभी का भाग गया होगा। रानी चेलना ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, वो सच्चे मुनि महाराज होंगे तो वहीं पर उसी स्थान पर मिलेंगे। दोनों गए, देखा यशोधर मुनि महाराज पहले की जैसे ही ध्यान में लीन थे। उनके शरीर पर चींटियां चढ़ गई, मरे हुए सांप से उनके काफी वेदना हो रही थी। तब राजा सैनिक को अपनी भूल का एहसास हुआ, उसने मरा हुआ सांप निकाला, मुनि महाराज से क्षमा याचना की। वो प्रसंग वह बालक मंदिर में सुन करके आया था। तो पिताजी कहते हैं, हाँ बेटा, राजा सैनिक ने जैन धर्म की हंसी करने के लिए मुनि के गले में यह सांप, मरा हुआ सांप डाला था। बाद में राजा सैनिक जैन तीर्थंकर वर्धमान के शिष्य बने। देखिए, हृदय परिवर्तन होते हैं, देर नहीं लगती। पहले बौद्ध धर्म पर विश्वास करते थे, जैन धर्म से घृणा करते थे, लेकिन जब उन मुनि महाराज के दर्शन किए, उस समय उनको वास्तविकता का परिचय हुआ कि मैं जिन्हें गलत समझ रहा था वो तो इतने महान तपस्वी साधु महाराज हैं, वास्तव में सच्चा धर्म तो जैन धर्म ही है। और उसी निमित्त उन्हें जैन धर्म में प्रवेश हुआ, सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, और बाद में भगवान महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थंकर हुए, उनके वो शिष्य भी बने। पुत्र ने पूछा, तीर्थंकर कौन कहलाते हैं? उत्तर मिला पिताजी की तरफ से, जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। ये वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। तीर्थंकर, तीर्थ मतलब धर्म, कर मतलब करने वाले। जो धर्म तीर्थ को करने वाले होते हैं उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। इनमें 3 विशेषताएं मुख्यतया वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये 3 महान गुण जिनमें पाए जाते हैं। जो कल्याणक से सहित होते हैं, जो कल्याणक से सहित होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। पुत्र पूछता है, पिताजी क्या सभी भगवान तीर्थंकर होते हैं? जो मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं
क्या सभी तीर्थंकर होते हैं? पिताजी कहते हैं, नहीं बेटा, तीर्थंकर और भगवान में अंतर है। पिता पुत्र के आपस में वार्ता से हमें इस पाठ को समझना है। हमारे मन में भी ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर यहाँ दिया जा रहा है। सब लोग सोचते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे घर परिवार में हैं, हम उनको जब सिखाते हैं धर्म के बारे में तो उनके मन में भी आता है, क्या ये भगवान हैं, ये तीर्थंकर हैं? आप तो कहते हो तीर्थंकर है, आप एक तरफ कहते हो भगवान भी है, फिर क्या अंतर होता है दोनों में? तीर्थंकर और भगवान एक ही होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं? ये हम यहाँ पर समझ रहे हैं। इस बीच मेरा एक निवेदन यह भी है, हम जो यह स्वाध्याय पाठ्यक्रम चला रहे हैं उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जितना हो सके घर घर में हमारे धर्म का प्रवेश हो। छोटे छोटे बच्चे या बहुत से स्थानों पर जहाँ मुनि महाराज, भैया जी लोग, पंडित जी लोग, विद्वान नहीं पहुँच पाते हैं, वो धर्म के रहस्य को नहीं जान पाते। इस पाठशाला के माध्यम से, इन कक्षाओं के माध्यम से हम बहुत सरल भाषा में धर्म का मर्म समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप तो स्वयं समझ ही रहे हैं, घर में जो बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, उनको भी आप ये पाठशाला पढ़ाएं, जिससे उनके जीवन में भी धर्म का प्रवेश हो। देखें, तीर्थंकर और भगवान में अंतर। तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, पर भगवान अनंत होते हैं। प्रत्येक काल में 24 ही तीर्थंकर होते हैं। जैसे वर्तमान में जो अवसर्पणी काल चल रहा है, इसमें आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकर हुए। भगवान तो अनेक हो गए। भगवान का मतलब जो पंच कल्याणक से रहित हों, जिनके कल्याणक नहीं होते हैं, अथवा जो उपदेश दिए बिना भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, वो भगवान होते हैं। तीर्थंकर के पंच कल्याणक होते हैं, पर भगवान के यह नियम नहीं हैं। तीर्थंकर के तो नियम से कल्याणक होंगे ही होंगे, भगवान के लिए जरूरी नहीं। तीर्थंकर के समोषण की रचना होती है, पर भगवान की नहीं होती। तीर्थंकर भगवान का समोषण लगता है, 8 भूमियां पार करके 12 सभाएं लगती है, वहां पहुंच करके हम भगवान जिनेंद्र देव का उपदेश सुनते हैं। देवताओं के द्वारा वहां अष्ट प्रातिहार्य, चंवर, भामंडल, छत्र आदि की रचना होती है। वहां भगवान बैठ करके हमें उपदेश देते हैं, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। भगवान के लिए यह नहीं होता, भगवान के लिए सामान्य गंधकुटी होती है। तथा तीर्थंकर में वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये तीनों गुण होते हैं, जो राग द्वेष से रहित हों, सर्वज्ञ भी हों और हित का उपदेश देने वाले हों। प्रत्येक तीर्थंकर हित का उपदेश देने के बाद ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बिना उपदेश दिए कोई भी तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये जो 3 गुण हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये तीर्थंकर भगवान में ही सिद्ध होते हैं। परंतु भगवान में हितोपदेशी गुण होना आवश्यक नहीं है। भगवान सामान्य हैं, वो बिना उपदेश दिए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे जीव हुए जो मोक्ष पद को प्राप्त किए, उनका समोषण नहीं लगा, उनकी गंधकुटी नहीं लगी, वो सीधे मोक्ष पद को प्राप्त हो गए। आदिनाथ भगवान के समय में भरत स्वामी, बाहुबली स्वामी, ये सब इन्होंने उपदेश नहीं दिया, लेकिन फिर भी भगवान हुए। जितने तीर्थंकर होते हैं वे सभी भगवान होते हैं, परंतु सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। बहुत सामान्य सी बात, जितने तीर्थंकर हैं उनमें भगवान के गुण तो होंगे ही होंगे। तीर्थंकर को तो हम भगवान कह सकते हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर हों ये जरूरी नहीं है। फिर पुत्र पूछता है, पिताजी कल्याणक किसे कहते हैं? उत्तर मिलता है, इंद्रादि के द्वारा गर्भ जन्म आदि के समय मनाए जाने वाले विशेष उत्सव को कल्याणक कहते हैं। जब तीर्थंकर का किन्हीं का गर्भ में अवतरण होता है, तब उस समय देवताओं के द्वारा विशेष उत्सव, महोत्सव आयोजित किया जाता है। स्वर्ग से देवी देवता आते हैं, विशेष महोत्सव मनाते हैं। गर्भ कल्याणक के समय में माता के गर्भ की देवियां सेवा करती है, उस गर्भ की पूरी सुरक्षा करती है। इस अपेक्षा से बड़े महोत्सव के साथ में जिनका प्रवेश होता है, जन्म आदि के समय जहां पर हम सुनते हैं इंद्र आता है स्वर्ग से, भगवान को सुमेरु पर्वत पर ले जाता है, 1008 कलशों से उनका अभिषेक होता है।
तो महोत्सव, विशेष उत्सव जो इंद्र देवताओं के द्वारा जो मनाया जाता है उसे कल्याणक कहते हैं। कल्याणक कौन कौन से होते हैं? उत्तर: कल्याणक गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ये 5 कल्याणक होते हैं। जब गर्भ में आते हैं तब गर्भ कल्याणक, जब जन्म होता है तो जन्म कल्याणक, जब वे ही तीर्थंकर उस गृहस्थ अवस्था से निकलकर मुनि दीक्षा धारण करते हैं तब तप कल्याणक, जब तपस्या करते करते उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, 4 घातीय कर्म नष्ट हो जाते हैं तो केवल ज्ञान कल्याणक मनाया जाता है। देवताओं के द्वारा समोषण की रचना की जाती है, वो केवल ज्ञान कल्याणक। केवल ज्ञान होने के पश्चात दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश दिया जाता है। जितनी उनकी आयु बची है उस आयु के पूर्ण होने पर जब उनको मोक्ष हो जाता है, वो 8 कर्मों को नष्ट कर देते हैं, तब निर्वाण मोक्ष कल्याणक उनका मनाया जाता है। ये 5 कल्याणक होते हैं। पुत्र फिर पूछता है, पिताजी धर्म किसे कहते हैं? पिताजी उत्तर देते हैं, जिसके द्वारा प्राणी संसार के दुखों से छूटकर उत्तम सुख को प्राप्त करता है उसे धर्म कहते हैं। वास्तव में धर्म तो वही है जो दुखों से निकालकर हमें सुख की प्राप्ति करा दे, वही धर्म कहलाता है। फिर प्रश्न, पिताजी हमें सुख और दुख तो भगवान ईश्वर की कृपा से ही तो मिलता है, भगवान ही तो हमें सुख दुख देता है, और कौन देगा? उत्तर देते हैं पिताजी, नहीं बेटा, ईश्वर सुख दुख नहीं देता, वह तो मात्र विश्व की सभी वस्तुओं को जानता है, उनमें अच्छा बुरा परिवर्तन नहीं करता। सुख दुख तो प्राणी को अपने अपने कर्मों से मिलता है। इस बात को हम सभी को बहुत अच्छी तरह से समझना है। कोई भी भगवान किसी को सुखी दुखी नहीं करता। अब फिर प्रश्न होगा, जब भगवान सुखी दुखी नहीं करता तो फिर हम भगवान की सेवा क्यों करें, भगवान की पूजा क्यों करें, भगवान के दर्शन क्यों करें? उत्तर मिलेगा, भगवान तो सुख दुख नहीं देता, लेकिन भगवान के निमित्त से हमें सुख दुख प्राप्त होता है। कैसे? हमने भगवान की स्तुति की, भगवान की पूजा की, उस निमित्त हमारे पुण्य कर्म का आश्रय हुआ, पुण्य कर्म हमारा बढ़ा, पाप कर्म का क्षय हुआ। जब वही पुण्य कर्म हमारे उदय में आएगा, निश्चित रूप से हमें सुख की प्राप्ति होगी। वो जो पाप कर्म हमें दुख देने वाला था, भगवान की भक्ति स्तुति से वह पाप कर्म क्षय हो गया, नष्ट हो गया, तो हमारे दुखों का नाश हो गया। लेकिन भगवान ने सुख दुख नहीं दिया। अन्य संप्रदाय में, अन्य मान्यताओं में भगवान सुखी दुखी करता है, भगवान इस सृष्टि की रचना करता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। सुख दुख तो हमारे कर्म के अनुसार हमको प्राप्त होते हैं। जिस व्यक्ति को जैसा कर्म उसका है वैसा उसको सुख दुख मिलेगा। अगर वो अच्छा कार्य करता है तो निश्चित रूप से सुख प्राप्त होगा, गलत कार्य करता है, बुरा कार्य करता है तो दुख प्राप्त होगा। इसलिए वो सारा का सारा खेल कर्मों का है। लेकिन हाँ, भगवान की भक्ति पूजा से वह जो कर्मों का निमित्त है वह साता असाता इस रूप में परिवर्तित होता है। इसलिए उस पूजा के निमित्त को समझना चाहिए। पुत्र ने प्रश्न किया, महावीर भगवान के अलावा और कौन कौन से तीर्थंकर हैं? पिताजी कहते हैं, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं। प्रत्येक को पहचानने के लिए उनके चिन्ह भी दिए हुए हैं। उन चिन्ह के द्वारा उनकी पहचान की जाती है। आइए हम उन 24 तीर्थंकर और उनके चिन्ह को समझते हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, उनमें संस्कार अभी से ही डाल देना चाहिए। पाठशाला भेजें। अगर पाठशाला भेजने की व्यवस्था वहाँ नहीं हो तो इस चैनल के माध्यम से, YouTube से जो हम पढ़ रहे हैं, श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के माध्यम से उन बच्चों को भी ये दिखाएं और सिखाएं। अभी बचपन में यदि हमने संस्कार दे दिए तो बड़े होने के बाद हमें चिंता नहीं रहेगी, और यदि बचपन में अभी हमने संस्कार नहीं दिए तो बाद में बड़ी चिंता होगी, वो धर्म को नहीं पहचान पाएंगे। आने वाला समय उन्हीं, भावी पीढ़ी वही है, जिन धर्म को संभालने वाले वही हैं। इसलिए अभी से ही हमें समझना है, उनको समझाना है, ताकि वो हमारी पीढ़ी तैयार हो सके, धर्म को समझ सके। 24 तीर्थंकर के नाम हमें भी याद होना चाहिए और हमें अन्य अपने परिवारी जनों को भी याद कराना चिन्ह के साथ में। आइए पढ़ते हैं।
पहले ऋषभनाथ जी जिनके बेल का चिन्ह, दूसरे अजितनाथ जी हाथी का चिन्ह, तीसरे संभवनाथ जी घोड़े का चिन्ह, चौथे अभिनंदन नाथ जी बंदर का चिन्ह, पांचवें सुमतिनाथ जी चकवा का चिन्ह, छठे पदम प्रभ जी श्वेत कमल का चिन्ह, सातवें सुपार्शनाथ जी स्वस्तिक का चिन्ह, आठवें चंद्र प्रभु जी चंद्रमा का चिन्ह, नौवें पुष्पदंत जी मगरमच्छ का चिन्ह, 10वें शीतलनाथ जी कल्प वृक्ष का चिन्ह, 11वें श्रेयांसनाथ जी गेंडा का चिन्ह, 12वें वासुपूज्य जी भैंसा का चिन्ह, 13वें विमलनाथ जी शूकर का चिन्ह, 14वें अनंतनाथ जी सेही का चिन्ह, 15वें धर्मनाथ जी वज्रदंड का चिन्ह, 16वें शांतिनाथ जी हिरण का चिन्ह, 17वें कुंथुनाथ जी बकरा का चिन्ह, 18वें अरनाथ जी मछली का चिन्ह, 19वें मल्लीनाथ जी कलश का चिन्ह, 20वें मुनिसुव्रत जी कछुआ का चिन्ह, 21वें नमीनाथ जी लाल कमल का चिन्ह, 22वें नेमिनाथ जी शंख का चिन्ह, 23वें पार्श्वनाथ जी सर्प का चिन्ह और 24वें वर्धमान स्वामी अर्थात महावीर भगवान जिनके सिंह शेर का चिन्ह हैं। ये 24 तीर्थंकर हमारे यहाँ हुए हैं जो इस अवसर्पणी काल के हैं, इस समय के हैं। प्रत्येक काल में एक एक 24 ही होती है, 24 ही तीर्थंकर होते हैं। उन 24 तीर्थंकरों के ये 24 चिन्ह यहाँ पर बताए गए हैं। 24 तीर्थंकर और उनके चिन्ह को हमने समझ लिया। पुत्र पिताजी से प्रश्न करता है, पिताजी तीर्थंकर का चिन्ह कहाँ दिखता है? उत्तर मिलता है, यह चिन्ह दाहिने पैर के अंगूठे पर दिखाई देता है। जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, सौधर्मेंद्र उन्हें ऐरावत हाथी पर बैठा करके बड़ी शोभा यात्रा के साथ में जब सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं, वहाँ पर क्षीर सागर 5वें समुद्र के शुद्ध जल से जब उनका अभिषेक किया जाता है, उस समय दाहिने पैर के अंगूठे पर वह सौधर्मेंद्र को चिन्ह दिखाई देता है और उसी चिन्ह के द्वारा वहां पर सौधर्मेंद्र घोषणा करता है कि ये तीर्थंकर का यह चिन्ह होगा। फिर पुत्र पूछता है, तीर्थंकर का चिन्ह सर्वप्रथम कौन देखता है? उत्तर होगा, उसे सौधर्म इंद्र सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक के समय सर्वप्रथम देखता है। फिर पुत्र ने प्रश्न किया और ये जिज्ञासा अक्सर सभी लोगों के मन में होती है, पिताजी तीर्थंकर के चिन्ह क्यों रखा जाता है? आखिर चिन्ह का महत्व क्या है? उत्तर मिला, यदि चिन्ह नहीं रखा जाएगा तो यह मालूम नहीं हो सकेगा कि यह किस तीर्थंकर की मूर्ति है। इस बात को बताने के लिए यह चिन्ह रखा जाता है। निश्चित रूप से हम भगवान के मंदिर में गए और वहां पर यदि किसी प्रतिमा में चिन्ह नहीं है, हम कैसे जानेंगे ये कौन से भगवान जी हैं? यदि बेल का चिन्ह होगा तो हम समझ जाएंगे आदिनाथ भगवान है, आदिनाथ भगवान बोल के नमोस्तु करेंगे, उनको अर्घ्य चढ़ाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे। शेर का चिन्ह होगा तो महावीर भगवान। तो चिन्ह के माध्यम से ही हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि ये कौन से तीर्थंकर हैं, इसलिए चिन्ह रखना आवश्यक होता है। एक बात और हमें इस बात को समझना है विशेष रूप से, चिन्ह का भगवान से कोई लेना देना नहीं होता। बहुत से लोगों की मान्यता है, सोचते हैं शेर का भगवान महावीर स्वामी से कोई पर्याय से संबंध होगा। अगर हम ऐसा मानेंगे तो फिर जो अजीब चिन्ह है, जिससे माना कि चंद्रमा, तो चंद्रप्रभु भगवान का चंद्रमा से क्या संबंध मानोगे? जैसे 15वें धर्मनाथ जी का वज्रदंड, वो तो निर्जीव है, धर्मनाथ भगवान का उससे क्या संबंध मानेंगे? इसलिए किसी भी अपेक्षा से चिन्ह से भगवान का कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। वो तो सिर्फ उनकी पहचान के लिए बनाया जाता है, पहचान के लिए उनके ऊपर चिन्ह स्थापित किया जाता है। आगे कह रहे हैं, क्या बिना चिन्ह की भी मूर्ति होती है? उत्तर देते हैं, हाँ बेटा, तीर्थंकर के अलावा मुनि अवस्था की मूर्ति, सामान्य केवली की मूर्ति और सिद्ध परमेष्ठी की मूर्ति पर चिन्ह नहीं होता। 3 भगवान, सामान्य 24 तीर्थंकर, यदि हमें किन्हीं महान मुनि महाराज जैसे आचार्य भगवान चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का हमें मूर्ति बनानी है, उस पर चिन्ह नहीं बनाएंगे। मुनि महाराज की मूर्ति बनाई, पीछे कमंडल रख दिए, नाम लिख दिया, बिना चिन्ह की मूर्ति होती है।
सामान्य केवली की जो तीर्थंकर नहीं होते लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उनकी भी मूर्तियां बनती हैं लेकिन उन पर चिन्ह नहीं होते। जैसे भरत स्वामी, बाहुबली भगवान, रामचंद्र जी जो सर्वज्ञ भगवान हुए जिन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया, ऐसे सामान्य केवली की भी मूर्तियां होती है लेकिन उनके ऊपर चिन्ह नहीं होते। और तीसरी, सिद्ध भगवान की जो जिन प्रतिमा होती है उन पर भी चिन्ह नहीं होते। सिद्ध भगवान की जिन प्रतिमा कैसी होती है? जो नख केश से, नाखून और केश से रहित होती है, श्रीवत्स के चिन्ह से रहित होती है, जिनके हाथों में लकीरें नहीं होती, जिनके चिन्ह नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अष्ट प्रातिहार्य छत्र चमर भामंडल आदि जो प्रातिहार्य हैं, ये अरिहंत भगवान की प्रतिमाओं के साथ में लगे होते हैं। सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं अष्ट प्रातिहार्यों से रहित होती है। ये दोनों में अंतर होता है। तो बिना चिन्ह की भी मूर्तियां होती है लेकिन वो तीर्थंकर की नहीं, अन्य सामान्य केवली की, मुनि महाराज की और सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं होती है जिन पर चिन्ह नहीं होता। पुत्र ने प्रश्न किया, पिताजी तीर्थंकरों के निर्वाण क्षेत्र तो बताइए। पिताजी कहते हैं 24 तीर्थंकरों में से सबसे पहले आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष पधारे, तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान चंपापुरी से, तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान गिरनार पर्वत से, तीर्थंकर महावीर भगवान पावापुरी से मोक्ष पधारे और जो शेष 20 तीर्थंकर बचे शेष रहे वो शाश्वत तीर्थराज सम्मेश शिखर जी से मोक्ष पद को प्राप्त हुए। जिस स्थान से तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, अष्ट कर्मों का अक्षय करते हैं, उस स्थान को निर्वाण क्षेत्र कहते हैं, मोक्ष स्थान कहते हैं। 24 तीर्थंकरों में से शाश्वत जो सिद्ध क्षेत्र हैं वह सम्मेश शिखर हैं। वर्तमान पंचम काल जो चल रहा है, वर्तमान जो समय चल रहा है, यह हुंडाओ सर्पणी काल है। इसके प्रभाव से कुछ विशेषताएं हुई, कुछ विभिन्नताएं हुई। वैसे तो सभी तीर्थंकर शाश्वत तीर्थराज सम्मेश शिखर जी से ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, लेकिन इस काल दोष के कारण से 4 तीर्थंकर अलग अलग स्थानों से गए और शेष 20 तीर्थंकर सम्मेश शिखर जी से मोक्ष को प्राप्त हुए। हम सभी निर्वाण क्षेत्र की पूजा करते हैं। उस पूजन में भी भगवान जहां जहां से मोक्ष गए उस स्थान की चरण वंदना करते हैं। फिर प्रश्न किया, क्या अनेक नाम वाले भी कोई तीर्थंकर हैं? उत्तर मिलता है, हाँ, 3 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके और भी नाम हैं। पहले ऋषभ देव को आदिनाथ तथा वृषभनाथ भी कहते हैं। आदि का मतलब होता है प्रथम, नाथ मतलब भगवान स्वामी। इन 24 ही में जो सबसे पहले हुए, इस अपेक्षा से हम ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहते हैं और वृषभनाथ भी कहते हैं। 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत भगवान जो हैं, उनका दूसरा नाम सुविधिनाथ भी है। और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के 5 नाम तो जगत प्रसिद्ध हैं, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। ये 5 नाम धारण करने वाले तीर्थंकर महावीर स्वामी अंतिम भगवान, अंतिम तीर्थंकर जिनके शासन में हम और आप रहते हैं। इस प्रकार इस तीर्थंकर के पाठ को हमने समझा। पिता पुत्र की आपस की वार्ता से हमें यह शिक्षा लेनी है और यह समझना है कि तीर्थंकर किसे कहते हैं, जिनके 5 कल्याणक होते हैं, जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। देवताओं के द्वारा जो विशेष उत्सव मनाया जाता है उसे कल्याणक कहते हैं। तीर्थंकर कौन बनते हैं, ये एक विशेष बात अपने को समझनी है। जो दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं को भाते हैं, सम्यक्त्व से सहित होकर के प्राणी मात्र की, तीनों लोकों के जीवों की जिनको चिंता होती है, जो दया भाव करुणा भाव रखते हैं, वे तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं और वे ही आगे जाकर के तीर्थंकर बनते हैं। तीर्थंकर की इस विशेषता से अपने को यह समझना है, तीर्थंकर 24 ही होते हैं। किसी का प्रश्न हो सकता है, भैया जी 24 ही क्यों, 25 क्यों नहीं? अगर 25 भी हो जाते तो मैं बोलता हूं फिर आपका भी ये प्रश्न होता पुनः 25 ही क्यों होते हैं, 26 क्यों नहीं? इसलिए ये शाश्वत जो चीजें हैं, शाश्वत संख्या है, इसमें किसी तरह का कोई आर्ग्यू नहीं लगाया जाता, कोई तर्क वितर्क नहीं होता। ये शाश्वत है,
इसलिए तीर्थंकर 24 ही होते हैं। वर्तमान में कोई अपने आप को 25वां तीर्थंकर कहता है तो ये भ्रम है, गलत मान्यता है। 24 तीर्थंकर जो इस काल के होने थे वो हो चुके, आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक। इस प्रकार हमें 24 तीर्थंकर की स्तुति करनी चाहिए। तीर्थंकर की विशेषताओं में हमें यह और समझना चाहिए, तीर्थंकर कहाँ कहाँ होते हैं। हम और आप भरत क्षेत्र में रहते हैं। भरत क्षेत्र, आर्यखंडे इत्यादि हम पढ़ते हैं। जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र है। 7 क्षेत्र बने हुए हैं जिसमें तीर्थंकर भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में ये 24 तीर्थंकर होते हैं। हर काल में, हर अवसर्पणी की अपेक्षा से चतुर्थ काल में, उत्सर्पणी की अपेक्षा से तृतीय काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। विदेह क्षेत्र में तो 20 तीर्थंकर कम से कम हमेशा विद्यमान रहते ही रहते हैं। वर्तमान में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए, उनके पश्चात और कोई तीर्थंकर हुए नहीं क्योंकि वो अंतिम थे। अब अगले तीर्थंकर जो उत्सर्पणी काल आएगा उसके तृतीय काल में प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। तीर्थंकर के पाठ में हमने समझा आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर हुए, महावीर भगवान अंतिम तीर्थंकर हुए। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न रहता है, क्या आदिनाथ भगवान ने धर्म को चलाया? क्या आदिनाथ भगवान ने धर्म की स्थापना की? कुछ लोग कहते हैं महावीर भगवान ने धर्म की स्थापना की। बहुत सी स्कूल्स में जो पुस्तकें, किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें कहीं पे लिखा होता है जैन धर्म के प्रवर्तक कौन हुए? आदिनाथ भगवान। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में लिखा है महावीर भगवान। लेकिन इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, न आदिनाथ भगवान न महावीर भगवान। आदिनाथ भगवान ने तो उस धर्म को चलाया है जो जिन धर्म अनादि काल से है। वो स्वयं भी उस राह पर स्वयं चले, पहले उस जिन धर्म की राह पर वो चले, मुनि बने, केवल ज्ञान प्राप्त किया, फिर उन्होंने उपदेश दिया। तो आदिनाथ भगवान ने धर्म को नहीं चलाया, आदिनाथ भगवान ने तो उसी अनंत प्रवाहमान धर्म को आगे बढ़ाया। प्रथम किसने चलाया? अगर हम ये प्रश्न करें सबसे पहले जिन धर्म के संस्थापक कौन हुए, उत्तर मिलेगा कोई नहीं। यह अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा, ऐसा परम शाश्वत जिन धर्म है। समय समय पर बीच बीच में अन्य उपद्रवियों, कुधर्मियों के कारण से धर्म कुछ कम ज्यादा हो सकता है। धर्म को मानने वाले कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन धर्म को चलाने वाले कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। धर्म को चलाना वाला, उसको बढ़ाने वाले तीर्थंकर भगवान होते हैं, धर्म का उपदेश देने वाले होते हैं। इसलिए हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है और बच्चों को भी समझाना है कि धर्म को कोई चलाया नहीं करता है। इस धर्म को, जिन धर्म को किसी ने स्थापना नहीं करी है, ये तो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। प्रत्येक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। इस काल में ये, इस काल के, वर्तमान काल के 24 तीर्थंकर ये हुए। भविष्यत काल के फिर आगे 24 तीर्थंकर होंगे। वो पुनः इस धर्म में वृद्धि करेंगे, धर्म का उपदेश देंगे, अनेकों भव्य जीवों का कल्याण करेंगे, स्वयं भी अपनी आत्मा के कल्याण करके और मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। तीर्थंकर, इस पाठ से हमें आज क्या शिक्षा लेनी है? हमें अपनी मान्यता 24 तीर्थंकरों के प्रति भक्ति की बनानी है। मंदिर में हम जाएं, भगवान के चरण चिन्ह देखें, वहां पर जो चिन्ह बना हुआ है उन तीर्थंकर को अच्छी तरह से पहचान करके फिर उनकी भक्ति करें, स्तुति करें। अन्य जो कल्पित तीर्थंकर हैं या अन्य देवी देवता हैं जो भगवान नहीं हैं, जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हृतोपदेशी, इन 3 गुणों से मंडित नहीं हैं, वो भगवान नहीं हैं। हमें उनकी स्तुति नहीं करनी, उनसे बचना है। सच्चे जिन धर्म पर श्रद्धान करके वीतरागी जिनेंद्र भगवान की मान्यता बनाकर सच्चे देव को ही मानना है। यदि हम सच्चे देव को मानेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में पुण्य बढ़ेगा, पाप कर्म क्षय होगा, दुख समाप्त होगा और सुख की प्राप्ति होगी। जय जिनेंद्र।